अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहिदा को 6 दिन पूरे हो गए हैं और इस माहिदा में आगे तोसी होगी या नहीं होगी अभी तक कोई ख़बर नहीं आ सकी है। कतर का बयान सामने आया है। कतर का कहना है कि माहिदा को आगे बढ़ाने के सिलसिले में हमारी कोशिशें लगातार जारी है, बातचीत का दौर चल रहा है और मुमकिन है कि मज़ीद 4 दिनों की तोसी हो जाए। 6 दिन की मुद्दत आज सुबह 7 बजे पूरी हो चुकी है। इधर इसराइल से खबर सामने आई है कि इसराइल की जंगी कौंसिल की मीटिंग भी मुकम्मल हो गई है और जंगी कौंसिल ने कहा है कि कैदियों के तबादला के सिलसिले में हमास ने उन्हें जो फहरिस्त सौंपी है उस फहरिस्त पर उनका इत्तेफाक नहीं है और इस वजह से हतमी तौर पर फैसला नहीं किया गया है कि जंगबंदी के माहिदा को आगे बढ़ाना है। हमास के रहनुमाओं का कहना है कि इसराइल जो कुछ चाहता है जंगबंदी के माहिदा के दौरान और जिस तरह हमास इसराइली फ़ौजों को हमास के कैद से आज़ाद कराना चाहता है उस पर अभी बातचीत मुमकिन नहीं है। एक बड़ा फैसला होगा, उसके लिए हमारी शर्तें अलग होगी। अभी तक जंगबंदी की जो कोशिशें हुई है या जंगबंदी का जो इब्तदाई माहिदा सामने आया है वो ख़वातीन और बच्चों के सिलसिले में रहा है और इजराइल ने अभी तक जो सहूलतें दी है गज़ा पट्टी को, उस सहूलत के फ़ायदे के पेश नज़र सिर्फ हमास की तरफ से ख़वातीन और बच्चों को ही रिहा किया जा सकता है। जब इसराइल का मुतालबा है इजरायली कैदियों को रिहा करने का तो उसके लिए हमारी शर्तें मुख्तलिफ होगी, शर्तें बड़ी होगी और उन शर्तों पर आगे बातचीत होगी। फ़िलहाल जो रिलीफ इजराइल ने जंगबंदी करके गज़ा पट्टी को दी है उसके बदले में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों को ही रिहा किया जा सकता है। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कल बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इजरायली कैदी को रिहा करने के सिलसिले में हमारा फ़ैसला मुख्तलिफ होगा। हम मुस्तकिल तौर पर गज़ा पट्टी में जंगबंदी चाहते हैं, इसराइली फ़ौज को गज़ा पट्टी से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं, गज़ा पट्टी को दोबारा एक शहर के तौर पर बसाना चाहते हैं और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हमारी मुस्तकिल मांग है। जब तक हमारे इन मुतालबों पर अमल नहीं किया जाएगा उस वक्त इसराइली फ़ौजियों को हमास की क़ैद से आज़ाद नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि हमास ने जो उन्हें फहरिस्त सौंपी है, जो लिस्ट सौंपी है उसमें सिर्फ बच्चे और ख़वातीन शामिल है और उन ख़वातीन और बच्चों को शामिल रखते हुए मज़ीद जंगबंदी में तोसी मुमकिन नहीं है। इसराइल के दूसरे ज़राए का कहना है कि 2-4 दिन जंगबंदी में मज़ीद तोसी हो सकती है क्योंकि अभी भी हमास के पास बड़ी तादाद में इसराइल की ख़वातीन और बच्चे कैदी हैं और उनको रिहा कराने के लिए 2-4 दिनों की आर्जी जंगबंदी मज़ीद हो सकती है। लेकिन असल मामला है इसराइली फ़ौजियों को हमास की क़ैद से आज़ाद कराने का और यही पर मामला सबसे ज़्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। इधर कतर का कहना है कि हमारी कोशिशें लगातार जारी है और उम्मीद है जल्द ही जंगबंदी का ऐलान हो जाएगा, यानी मज़ीद जंगबंदी में तोसी का ऐलान हो जाएगा। तुर्की, मिस्र और दूसरे ममालिक की कोशिशें भी जारी है। इस बीच 6ठे दिन भी जंगबंदी के माहिदे पर अमल हुआ, दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हुआ। हमास ने अपनी वीडियो भी रिलीज़ कर दिया है जिसमें देखा जा रहा है कि इसराइली कैदियों को यानी बच्चों और ख़वातीन को हमास आज़ाद कर रहे हैं और इसराइली ख़वातीन उनको वेव कर रही है, अलविदा कह रही है, मुस्कुरा रही है। बच्चे हमास के लड़ाकों से गले मिल रहे हैं। हमास के लड़ाके इजरायली ख़वातीन और बच्चों के हाथों में पानी की बोतल दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि खबर सामने आई कि हमास के लड़ाकों के साथ इसराइली ख़वातीन ने बातचीत भी की और इस मौका पर दोनों ने एक दूसरे से जोक का तबादला किया, यानी तंज़ो मज़ाक का इतना सिलसिला बढ़ा और इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तारीफ़ की जा रही है। हमास के लड़ाकों की पजीराई हो रही है कि ये दुश्मन है और उनके सामने जो कैदी इसराइल की वो अपने दुश्मन के साथ मुस्कुरा कर बातचीत कर रही है। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दी गई, किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया गया, किसी तरह का गलत बर्ताव नहीं किया गया, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह इसराइल की ख़वातीन को, उनके बच्चों को हमास के मुजाहिदीन ने अपने यहाँ रखा जिसकी वजह से वो खुश खुश यहाँ से जुदा होती नजर आ रही है। इसराइल ने भी फ़लस्तीनी कैदियों को अपने यहाँ से रिलीज़ कर दिया है जो सुबह फ़लस्तीन पहुँच गए हैं, उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। रामल्ला के इलाकों में फ़लस्तीनियों ने इसराइल की जेलों से आज़ाद होने वाले अपने भाइयों, बहनों और बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, पुरजोश खैर मक़दम किया और हमेशा की तरह आज भी उनका स्वागत किया गया।
इस दौरान इंटरनेशनल और आलमी ताकतों ने मुस्तकिल जंगबंदी की मांग शुरू कर दी है। बीजिंग का एलामिया सामने आया है, यानी चीन ने मांग की है कि इंसानी बुनियादों पर मुस्तकिल जंगबंदी ज़रूरी है। रूस ने भी फ़लस्तीन और हमास की हिमायत की है और कहा है मुस्तकिल जंगबंदी हो जानी चाहिए। अमेरिका की तरफ से बीच बीच का मामला सामने आया है। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक ने भी मुस्तकिल जंगबंदी की मांग की है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलें अब इजराइल के लिए खड़ी हो रही है। इजराइल ने कहा था कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक हमारी फौज गज़ा पट्टी से बाहर निकलने वाली नहीं है। इजराइल पहले हदफ में शिकस्त खा चुका है, शिकस्त का एतराफ़ कर चुका है, क्योंकि होस्टेज को हमास की कैद से आज़ाद कराने में इजराइल नाकाम रहा और उसकी वजह से उसको मुआहदा करना पड़ा। अब दूसरा हदफ इजराइल का ये बचा हुआ है कि हमास को ख़त्म करना है, हमास के इक़्तिदार को गज़ा पट्टी से ख़त्म करना है, किसी और ग्रुप को गज़ा पट्टी का इक़्तिदार देना है। लेकिन यहाँ भी हमास ने इजराइल के पेच को फंसा दिया है, क्योंकि हमास ने वाज़े तौर पर इशारा दे दिया है कि हमास इजराइल के फ़ौजियों को अपनी क़ैद से उसी वक्त आज़ाद करेगा जब इजराइल की पूरी फ़ौज गज़ा पट्टी से निकल जाएगी। मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी का मुआहदा होगा और इजराइल के लिए अपने कैदियों को आज़ाद कराना भी ज़रूरी है। ये मसला, ये मामला इजराइल के लिए सबसे बड़ा पेचीदा और मुश्किल बना हुआ है। दूसरी तरफ आलमी ताकतों का, यूएन का, मुस्लिम ममालिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है और अगर इजराइल मुस्तकिल जंगबंदी करता है, अपनी फ़ौज को वापस निकालता है, तो इजराइल की दूसरी बड़ी हार होगी और यहीं पर जंगबंदी का मामला भी पेचीदा बनता जा रहा है। आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।